महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्म भूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। नमस्कार। महाभारत की कथा में आपका स्वागत है। कथा का शीर्षक है अर्जुन का पक्षी रूपधारी इंद्र ऋषि बालकों के संवाद का उल्लेख पूर्वक गृहस्थ धर्म के पालन पर जोर देना। तो अर्जुन युधिष्ठिर जी को शिक्षा दे रहे हैं। चूंकि युधिष्ठिर मोह के वशीभूत हुए हैं तो अर्जुन उनके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। कहानियों का अपना एक प्रभाव होता है, क्योंकि उपदेश मनुष्य भूल सकता है, परंतु कथा जो होती है वह मनुष्य के स्मृति में चिरकाल तक अपना घर बनाए रहती है। इसलिए किसी भी बात को आपको कहनी हो तो उसको एक कथा का रूप दीजिए, तो वह इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और दूसरे जो है वह ज़्यादा देर तक जो है उसको याद रखा जा सकता है। लेकिन उपदेश जो है वो आदमी भूल जाता है। तो यहाँ पे कथा का माध्यम से युधिष्ठिर महाराज को वो कथा सुना रहे हैं अर्जुन जी। अर्जुन कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, जानकार लोग तापसों के साथ जो इंद्र का संवाद हुआ था उसका उदाहरण दिया करते हैं। कथा ऐसी है कि कुछ बड़े मंद बुद्धि कुलीन ब्राह्मण अपने घर बार को छोड़कर और जंगल में निकल आए। उन बालकों की मूछ दाढ़ी भी नहीं निकली थी। वे जंगल में घर त्याग कर और वहीं पे ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो क्या ब्रह्मचर्य का पालन गृहस्थ आश्रम में नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। उसके लिए वनवास की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि गृहस्थ आश्रम में बहुत सारी बाधाएं हैं जिनको पार कर पाना असंभव है, इसलिए वनवास में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करें। लेकिन मेरे अनुसार गृहस्थ आश्रम में बहुत ज़्यादा चैलेंजेज है और उसमें जो ब्रह्मचारी निकलता है वह तो एक योद्धा है। तो एक समय वे अपने घर छोड़कर चल दिए। भाई बंधु माता पिता को सबको छोड़कर और वन में ही रहना धर्म मानकर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। तो एक दिन इंद्र ने उनके ऊपर कृपा की। इंद्र पक्षी का रूप धारण करके वहां आए और कहने लगे, उन ब्राह्मणों से कहा कि यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों ने जो कर्म किया है वह दूसरों से होना कठिन है। उनका यह कर्म बड़ा पवित्र, जीवन बहुत उत्तम है। वे धर्मपरायण पुरुष सफल मनोरथ हो श्रेष्ठ गति को प्राप्त हुए हैं। तो ऋषि लोग कहते हैं कि यह पक्षी यज्ञ से अन्न भोजन करने वाले पुरुषों की प्रशंसा करता है। निश्चय ही यह हम लोगों की बड़ाई करता है, क्योंकि यहाँ हम लोग ही यज्ञ शेष भोजन करने वाले हैं। तो उस पक्षी ने कहा, अरे देह में कीचड़ लपेटे धूल पोते जूठन खाने वाले तुम जैसे मूर्खों की मैं प्रशंसा नहीं कर रहा। हाँ। और ऋषि फिर बोले, पक्षी यही श्रेष्ठ एवं कल्याण साधन
है, ऐसा समझकर ही हम इस मार्ग पर चल रहे हैं। तुम्हारी दृष्टि में जो शेष धर्म है तुम बताओ, हम तुम्हारी बात पर श्रद्धा करते हैं। तो पक्षी ने कहा कि आप लोग बताइए क्या श्रेष्ठ है, आप बताइए क्या श्रेष्ठ है। हम लोगों को तो लगता है कि वनवास में आकर ब्रह्मचर्य का पालन करना ज्यादा श्रेष्ठ है, हैं? तो आप हमें उपदेश दीजिए। तो पक्षी ने कहा, चौपायों में गौ श्रेष्ठ है। 4 पैर वाले जानवरों में गाय को श्रेष्ठ माना गया है। धातु में सोना उत्तम है, सब मानते हैं, सब लोग सोने के पीछे भागते हैं। शब्दों में मंत्र उत्कृष्ट है, मंत्र जो है वो सबसे उत्तम माना गया है शब्द, क्योंकि मंत्र के शक्ति से तो भगवान भी जो है ओम नमो नमः वासुदेवाय हैं, भगवते वासुदेवाय करके ध्रुव ने भगवान को 6 महीने में जो है अपने समक्ष प्रकट करा लिया। तो मंत्र की शक्ति जो है बहुत ज्यादा होती है। और मनुष्यों में ब्राह्मण जो है श्रेष्ठ माना जाता है। तो ब्राह्मणों के लिए जात कर्म संस्कार का विधान है। अब जब तक जीवित रहे समय समय पर उसके आवश्यक संस्कार होते रहने चाहिए। मरने पर यथा समय शमशान भूमि में अंत्येष्टि संस्कार घर पर श्राद्ध आदि वैदिक विधि के अनुसार संपन्न होने चाहिए। वैदिक कर्म ही ब्राह्मण के लिए स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले उत्तम मार्ग हैं। अब ये वैदिक मार्ग है क्या? इसके सिवा मुनियों ने समस्त कर्मों को वैदिक मंत्रों द्वारा ही सिद्ध होने वाला बताया। वेदों में कर्मों का प्रतिपादन किया गया है, इसलिए उन कर्मों के अनुष्ठान से यहाँ अभीष्ट सिद्धि होती है। मास, पक्ष, ऋतु, सूर्य, चंद्रमा, तारों से उपलक्षित जो यज्ञ होते हैं उन्हें यथासंभव संपन्न करने की चेष्टा प्रायः सभी प्राणी करते हैं। यज्ञों का संपादन ही कर्म कहलाता है। यहाँ ये कर्म किए जाते हैं, वह गृहस्थ आश्रम है, सिद्धि का पुण्यमय क्षेत्र है और यही सबसे महान आश्रम है। और भगवान कृष्ण ने, याद कीजिए, भगवत गीता में कहा, योगः कर्मसु कौशलम। कर्म की कुशलता जो है वही योग है। आप कोई भी कर्म करें कुशलता पूर्वक, कोई भी कर्म हो, शिक्षा हो, आप वकील हो, ड्राइवर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, है कोई भी हो, यदि आप अपने कर्मों को कुशलता के साथ करते हैं तो उससे होता क्या है, सबको लाभ होता है। और यही तो सृष्टि का जो निर्माण किया गया है उसके पीछे भी यही कारण रखा गया है कि लोग एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें। तो सिद्धि का पुण्यमय क्षेत्र है और यही सबसे महान आश्रम है। तो कर्म की कुशलता होनी चाहिए। जो मनुष्य कर्म की निंदा करते हुए कुमार्ग का आश्रय लेते हैं उन पुरुषार्थहीन मूढ़ पुरुषों को पाप लगता है। अब एक वेद की श्रुति है, उसमें एक श्रुति है, वो मुझे याद आ रहा है, मैं आपसे शेयर करता हूं। उपनिषद का वह एक मंत्र है, उसमें ऐसा कहा गया है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्या उपासते ततो भूय इव ते तमो सयु विद्या यमृता। इस मंत्र में बताया गया है कि जो विद्या का सेवन करते हैं, अंधम तमः ये न विद्या उपासते ततो भूयो यते तमो स्वयं विद्यामृता। जो कर्म की निंदा करके विद्या
ज्ञान का सेवन करते हैं, जो कर्म को त्याग देने की बात करते हैं, और ज्ञान को महान बताते हैं, तो इसकी निंदा की गई है, यह सही नहीं है। तो और जो ज्ञान को ही श्रेष्ठ बताते हैं और कर्म की निंदा करते हैं, वे तो और भी घोर अंधकार में जाते हैं। जो विद्या को निकृष्ट बताकर कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, वे अंधकार में प्रवेश करते हैं। लेकिन जो कर्म को अनुचित बताकर और सिर्फ ज्ञान का आश्रय लेते हैं, वे तो और भी महान अंधकार को प्राप्त होते हैं। ऐसा कहा गया है, उपनिषद में आया है। अर्थात ज्ञान और कर्म, आप ऐसे समझिए कि जैसे पक्षी होता है, वह एक पंख से नहीं उड़ सकता, उसको दोनों पंखों का सहारा चाहिए। तो ज्ञान और कर्म, इन दोनों के मिल जाने से क्या होता है? सिद्धि प्राप्त होती। ज्ञान पूर्ण कर्म करे तो पक्षी जो है दोनों पंख से उड़ सकता है। वैसे ही संसार में जीवन जीने के लिए ज्ञान कर्म के साथ ज्ञान की भी आवश्यकता है। तो दोनों अपने अपने जगह पे महत्व रखते हैं, कोई एक ही अच्छा है ऐसी बात नहीं है। तो ज्ञान और कर्म, तो कैसा कर्म करें? ज्ञान पूर्ण कर्म करें तो वह योग हो जाएगा। योगा कर्म सुकौशलम। तो देव समूह, पितृ समूहों का यजन है, ब्रह्मवंश, वेद शास्त्र आदि के स्वाध्याय द्वारा ऋषि मुनियों की तृप्ति, यही 3 सनातन मार्ग हैं। कौन कौन है? पहला है देव समूह, देवता लोग। दूसरे हैं पितृ समूह, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं। और तीसरा है वेद शास्त्र आदि के स्वाध्याय हैं। भगवान जो है भगवत गीता में 4 यज्ञ बताए हैं, 4 यज्ञ बताए हैं। उस यज्ञ में भगवान बताए हैं कि एक तो द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञो तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च। तो भगवान बताए कि एक द्रव्य यज्ञ होता है, मतलब आपके पास जो संपत्ति है उसका दान कीजिए, वो दान करना भी एक यज्ञ है। फिर भगवान बताए तपो यज्ञ, तप रूपी यज्ञ कीजिए। तप क्या है? तप का अर्थ मित्रों यह नहीं कि आप अपने शरीर को गला दें, आप खाए पिए नहीं, शरीर को कृशकाय कर दें, नहीं, दैट इज नॉट तपस। तपस अलग चीज है, उसको समझे। भगवान कभी इस बात को नहीं मानते कि जो अपने देह को कृशकाय कर देता है, खाता पीता नहीं ठीक से। भगवान तो कहते हैं कि शरीर के अंदर परमात्मा है, तो आप अपने शरीर को यदि कष्ट दे रहे हो तो उससे क्या होता है? अंदर में परमात्मा है, उनको भी कष्ट होता है। तो हम तो परमात्मा को प्रेम करते हैं, उनको कष्ट कैसे दे सकते हैं? भगवान तो कहे हैं ना कि सर्व सुहृदम सर्वभूता हैं। ये भगवान बताए हैं एक श्लोक में भगवत गीता के कि सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांति मृच्छति, भोक्तारहम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम
सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति मृच्छति। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो सारे लोगों का भोक्ता हूं, मैं सारे लोगों का भोक्ता हूं और मैं सबका सुहृद हूं। तो वो सुहृद प्रेमी हमारे भगवान है, तो हम उनको कैसे कष्ट दे सकते हैं शरीर में? भगवान को रोज पुष्पम पत्रम फलम तोयम देते हैं ना, तो भगवान को भोग लगाते हैं भोजन करने से पहले जो भक्त लोग होते हैं। तो हम भगवान को किस तरह से कष्ट दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते हैं। तो तपस क्या है, इसको समझिए। तपस का सही अर्थ होता है मनस के अंदर में बहुत तरह के विचार उठते रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो उन उठने वाले वेगों को सहन करना, यही तपस है। आप शरीर को कृशकाय कर रहे हो, गला रहे हो, लेकिन अंदर में आपकी वासना भरी हुई है मन में। आप दूसरे पर स्त्रियों के बारे में जो है चिंतन कर रहे हैं, तो यह तपस नहीं हुआ, यह ढोंग हुआ। भगवान इसके लिए भी भगवत गीता में श्लोक बताए हैं। तो असली तपस क्या है? अपने मन में उठने वाले वेगों को सहन करना, उनके साथ बह नहीं जाना, उनको रेस्ट्रेन करना। सम दम कहते हैं ना, सम होता है मानसिक कंट्रोल, दम होता है इंद्रिय कंट्रोल। सम दम तितिक्षा उपरति। तो पहला बात क्या है कि आप देवताओं से जो है संबंध बनाए रखें। देवताओं के लिए आप हवन करें, यज्ञ करें, हाँ, देवताओं को प्रसन्न रखें। और दूसरा है तपस करें। और तीसरा है स्वाध्याय। तो गीता में भगवान बताए हैं योग यज्ञो तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे। द्रव्य यज्ञो तपो यज्ञो योग यज्ञो तथा परे। तीसरा है योग, योग कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता योग है, यूनियन विथ गॉड। और चौथा है स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च। तो चौथा है स्वाध्याय करें। अभी देखिए हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। आप श्रोता हैं, हम वक्ता हैं, हम कथा का जो है वाचन कर रहे हैं, तो ये स्वाध्याय हुआ। तो डेली कुछ ना कुछ आपको शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, यह यज्ञ है, इसको समझिए। तो यही बात जो है इंद्र यहाँ पर बता रहे हैं कि श्रेय का 3 प्रमुख मार्ग है, सनातन धर्म है। देवताओं का रेस्पेक्ट कीजिए, दूसरे तपस कीजिए, तीसरे रोज स्वाध्याय कीजिए। आगे कहते हैं मंत्र दृष्टा ऋषि ने एक मंत्र में कहा कि यह यज्ञ रूप कर्म तुम सब यजमानों द्वारा संपादित हो, परंतु यह होना चाहिए तपस्या से युक्त। तुम इसका अनुष्ठान करोगे तो मैं तुम्हें मनोवांछित फल प्रदान करूंगा। अतः उन वैदिक कर्मों में पूर्णतः संलग्न हो जाना ही तपस्वी का तप कहलाता है। तो हवन कर्म के द्वारा देवताओं को हवन कीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो रोज एक दीप जलाइए देवताओं के समक्ष, वही हवन हो गया। और अपने जो भी मन में पाप पूर्ण विचार हैं उनको हवन कर दीजिए। देवताओं, मेरे पास देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, मेरे मन में जो बुराई है, वासना है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मैं उसका सर्वस्व जो है आप लोगों को समर्पण करता हूं। आप लोग तेजस्वी हैं, बलशाली हैं, समर्थवान हैं, हमारे मन के इन सब कलमशों को आप मिटा दीजिए। देवता लोग जो है प्रसन्न होंगे।
दूसरा स्वाध्याय द्वारा ब्रह्मर्षियों को और श्राद्ध द्वारा सनातन पितरों को उनका भाग समर्पित करके गुरुदेव की परिचर्या करना दुष्कर व्रत कहलाता है। तो इस दुष्कृत व्रत का अनुष्ठान करके देवताओं ने उत्तम वैभव प्राप्त किया है। यह गृहस्थ धर्म का पालन ही दुष्कर व्रत है। मैं तुम लोगों से उसी प्रकार व्रत का भार उठाने के लिए कह रहा हूं। तपस्या श्रेष्ठ कर्म है, इसमें संदेह नहीं कि प्रजावर्ग का मूल कारण है, परंतु गृहस्थ विधायक शास्त्र के अनुसार इस गृहस्थ धर्म में ही सारी तपस्या प्रतिष्ठित है। पूरा वर्डिक्ट दे दिए। जिसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, जो सब प्रकार से द्वंद्व से रहित है, वे ब्राह्मण इसी को तप मानते हैं। दूसरों के प्रति जो है अहिंसा का भाव ना हो। यद्यपि लोक में व्रत को भी तप कहा गया है, किंतु यह पंच यज्ञ के अनुष्ठान की अपेक्षा मध्यम श्रेणी का यज्ञ है। आगे बता रहे हैं पक्षी जो इंद्र हैं, कह रहे हैं क्योंकि पुरुष प्रातः सायंकाल विधि पूर्वक अपने कुटुंब में अन्न का विभाग करके दुर्जय अविनाशी पद को प्राप्त कर लेते हैं। देवताओं, पितरों, अतिथियों तथा अपने परिवार के अन्य सब लोगों को अन्न देकर जो सबसे पीछे अवशिष्ट रह जाए, उन्हें विदशासी कहा गया है। ऐसा अन्न जो आप देवताओं को दे दिए, आप अपने पितरों को दे दिए, अतिथियों को दे दिए, जानवरों को दे दिए, और अंत में जो अमृत बच गया वह अमृत कहलाता है। उसको खाने वाला अमर हो जाता है। इसलिए अपने धर्म पर आरूढ़ हो उत्तम व्रत का पालन, सत्य भाषण करते हुए जगत गुरु होकर सर्वथा संदेह रहित हो जाते हैं। वे ईर्ष्या से रहित दुष्कर व्रत का पालन करने वाले पुण्यात्मा पुरुष इंद्र के स्वर्गलोक में पहुंचकर अनंत वर्षों तक निवास करते हैं। ऐसे लोग जो है स्वर्ग में जाते हैं। तो अर्जुन आगे कहते हैं, महाराज ब्राह्मण कुमार पक्षी रूपधारी इंद्र की धर्म अर्थयुक्त बात सुनकर इस निश्चय पर पहुंचे कि हम लोग जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह हमारे लिए हितकर नहीं है। अतः वे उसे छोड़कर घर लौट आए और गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए वहां रहने लगे। तो उनको अकल आ गई। तो सर्वज्ञ नरश्रेष्ठ, अतः आप भी सदा के लिए धैर्य धारण करके शत्रुहीन हुई इस संपूर्ण पृथ्वी का शासन कीजिए। अब नकुल का गृहस्थ धर्म की प्रशंसा करते हुए युधिष्ठिर को समझाना। अब नकुल समझा रहे हैं, माद्री पुत्र। पहले अर्जुन समझाए, फिर भीम समझाए, अब उनसे भी छोटे भाई नकुल जो है वह युधिष्ठिर जी को ज्ञान देंगे। तो देखिए नकुल की ज्ञान कैसी है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अर्जुन की बात सुनकर नकुल ने भी धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर की ओर देखकर कुछ कहने को उद्यत हुए। शत्रुओं का दमन करने वाले जन्मेजय नकुल बड़े बुद्धिमान थे। उनकी छाती चौड़ी थी, मुख ताम्र वर्ण का था, वे बड़े मितभाषी थे। उन्होंने भाई का चित्त अनुसरण करते हुए कहा, पहले टटोला युधिष्ठिर जी के मन में क्या चल रहा है, और उसके बाद कुछ कहा। नकुल बोले, महाराज विशाखयूप नामक क्षेत्र में संपूर्ण देवताओं द्वारा की हुई अग्नि स्थापना के चिन्ह ईंटों की बनी हुई वेदियां मौजूद हैं। इससे आपको यह समझना चाहिए कि देवता भी वैदिक कर्मों और उनके फलों पर विश्वास करते हैं। राजन, आस्तिकता की बुद्धि से रहित समस्त प्राणियों के प्राणदाता पितर भी शास्त्र के विधि वाक्यों पर दृष्टि रखकर कर्म करते हैं। तो भारत जो वेदों की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं उन्हें बड़ा भारी नास्तिक समझिए। वेद की आज्ञा का उल्लंघन सब प्रकार के कर्म करने पर भी कोई ब्राह्मण देवयान मार्ग के द्वारा स्वर्गलोक की पृष्ठभूमि में
पैर नहीं रख सकता। तो यह वेद की जो ज्ञान है यह भगवान के द्वारा जो है दिया गया है, और यह पूरे ब्रह्मांड का मैनुअल है इस पृथ्वी लोक का। तो वेद विरुद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। वेदों में जो वर्णित है उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए, चाहे वो उपासना कांड हो, कर्म कांड हो, ज्ञान कांड हो। तो गृहस्थ आश्रम सब आश्रम से ऊंचा है। क्यों? अरे जितने ऋषि मुनि होते हैं वे भिक्षा कहाँ से ग्रहण करते हैं? गृहस्थों से ही तो। उनको भोजन कहाँ से मिलता है? सारे गृहस्थ लोग देते हैं। तो ऊंचा हुआ कि नहीं? सारे ऋषि मुनि जो है इसी गृहस्थ आश्रम से पैदा हुए हैं, माता पिता के संयोग से। तो कौन महान हुआ? गृहस्थ। गृहस्थ होते ही नहीं तो ये ऋषि मुनि कहाँ से पैदा होते? और इनको कौन भोजन कराता? तो गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा है। यह बात वेदों के सिद्धांत को जानने वाले ब्राह्मण कहते हैं। आप उनकी सेवा में उपस्थित होकर इस बात को समझिए। तो कह रहे हैं कि मेरा बात भले मत मानिए, आप ऋषि मुनि लोग का बात तो मानिएगा, उनसे भी सलाह ले लीजिए आप। महाराज, जिसने गृहस्थ आश्रम के सुख भोगों को कभी नहीं देखा, फिर भी जो ऊपर वाले वानप्रस्थ आदि आश्रम में प्रतिष्ठित होकर देह त्याग करता है उसे तामस त्यागी माना गया है। पार्थ, जिसका कोई घर बार नहीं, जो इधर उधर विचरता है, चुपचाप वृक्ष के नीचे जड़ पर सो जाता है, जो अपने लिए कभी रसोई नहीं बनाता, सदा योग परायण रहता है, ऐसे त्यागी को भिक्षुक कहते हैं। तो कुंती नंदन ब्राह्मण क्रोध हर्ष विशेषतः चुगली की अवहेलना करके सदा वेदों के स्वाध्याय में लगा रहता है, वह त्यागी है। राजन, कहते हैं एक समय मनीषी पुरुषों ने चारों आश्रम को तराजू पर रखकर तौला। एक ओर तो अन्य तीनों आश्रम थे और दूसरी ओर अकेला गृहस्थ था। तो कौन कौन होता है? ब्रह्मचर्य होता है, गृहस्थ होता है, वानप्रस्थ होता है, सन्यास। तो एक तरफ सन्यास रख दिया, वानप्रस्थ रख दिया, ब्रह्मचर्य रख दिया, और एक पलरे पर जो है गृहस्थ आश्रम को रख दिया। अब देखे क्या होता है नरेश। इस प्रकार विवेक की तुलना पर रखकर जब देखा गया तो गृहस्थ आश्रम महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि वहां भोग स्वर्ग दोनों सुलभ थे। तब से उन्होंने निश्चय किया यही मुनियों का मार्ग है, यही लोक वेत्ताओं की गति है। आप देखिए जो सप्त ऋषि थे, वशिष्ठ थे, अंगिरा थे, हैं, ये लोग सब लोग गृहस्थ थे। राम भगवान के गुरु थे वशिष्ठ जी, और उनकी पत्नी थी, उनके 100 पुत्र हुए थे। आगे उन 100 पुत्रों को मार दिया विश्वामित्र ने, और उन्हीं का जो पुत्र थे शक्ति, उन्हीं शक्ति के पत्नी के गर्भ से जो है पराशर ऋषि उत्पन्न हुए, और वही पराशर जी जो है उनके पुत्र वेद व्यास हुए, और जिससे पूरा हस्तिनापुर का वंश चला है। तो सोचिए, वन में रहकर भी धर्मध्वजी मनुष्य काम भोगों पर दृष्टिपात करता है तो यमराज उसके गले में मौत का फंदा। बोलते हैं कि कोई वन में रहकर और दिन रात काम भोग का चिंतन करे तो उसके लिए यमराज जी जो है बहुत मोटा रस्सा बनाए हैं, उसको ज्यादा दंड मिलेगा, क्योंकि वह सरासर गलत काम कर रहा है। यदि वह गृहस्थ आश्रम में रह के काम का सेवन करे तो उसको उसका पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसका परमिट मिला हुआ है। लेकिन छद्म वेश बना के और झूठ मूठ का दिखा के कि हम बड़े सन्यासी हैं
और दिन रात काम का चिंतन करता है उसको ज्यादा पाप लगता है। अरे यदि आप काम के वशीभूत हैं तो गृहस्थ आश्रम में आइए, क्या जरूरत है डपोर संखी करने का। महाराज हाँ, यदि यही कर्म अभिमान पूर्वक किया जाए तो वह सफल नहीं होता, और त्याग पूर्वक किया जाए तो सारा कर्म महान फलदायक है। सम दम धैर्य सत्य सोच सरलता यज्ञ धृति धर्म, इन सब का ऋषियों के लिए निरंतर पालन करने का विधान है। तो सम हो गया माइंड कंट्रोल, दम हो गया इंद्रिय कंट्रोल, धैर्य हो गया है, फिर सत्य बोलना, फिर साफ सुथरा रहना, सरल रहना, यज्ञ करना, धृति है, और धर्म का पालन करना। तो महाराज गृहस्थ आश्रम में देवताओं पितरों अतिथियों के लिए किए जाने वाले आयोजन की प्रशंसा की जाती है। केवल यही धर्म अर्थ और काम ये तीनों सिद्ध होते हैं। यहाँ रहकर वेद विहित विधि का पालन करने वाले निष्ठावान त्यागी का कभी विनाश नहीं होता, वह पारलौकिक उन्नति से वंचित नहीं रहता। पाप रहित धर्मात्मा प्रजापति ने इस उद्देश्य से प्रजा की सृष्टि की कि ये नाना प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञ द्वारा मेरा यजन करेंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने यज्ञ संपादन के लिए नाना प्रकार की लता बेल वृक्षों औषधियों मेध पशुओं यज्ञार्थक हविष्यों की सृष्टि की है। धूप कलश सकली ये सब भगवान हम लोग को दिए हुए हैं। किस लिए? ये सब औषधि दिए हैं इससे हम लोग देवताओं का यजन करें। वह यज्ञ कर्म गृहस्थ आश्रमी पुरुष को एक मर्यादा के भीतर बांध रखने वाला है। इसलिए गृहस्थ धर्म ही संसार में दुष्कर है और दुर्लभ है। जो गृहस्थ उसे पाकर पशु धन धान से संपन्न होते हुए यज्ञ नहीं करते उन्हें सदा ही पाप का भोग भोगना पड़ता है। आप कोई ना कोई यज्ञ कीजिए, या तो आप द्रव्य यज्ञ कीजिए दान कीजिए, नहीं तो आप तपस कीजिए मानसिक क्लेशों को सहिए, या आप योग कीजिए कर्म में कुशलता दिखाइए, और नहीं तो आप स्वाध्याय यज्ञ कीजिए, रोज कुछ स्वाध्याय कीजिए, कथा को सुनिए या सुनाइए, उससे भी काम हो जाए। नरेश्वर चित्त को एकाग्र करना रूप जो साधन है उसका आश्रय लेकर ब्रह्मभूत हुए द्विज के दर्शन की अभिलाषा देवता भी रखते हैं। इधर उधर से जो विचित्र रत्न संग्रह आपके लिए लाए गए हैं उनका यज्ञों में वितरण न करके आप नास्तिकता की बात कर रहे हैं। नरेश्वर कुटुंब का भार हो जिसके ऊपर उसके लिए त्याग का विधान नहीं है, उसे तो राजसूय अश्वमेध सर्वमेध यज्ञों में प्रवृत्त होना चाहिए। जिसके ऊपर कोई जिम्मेवारी हो वो वनवास चला जाए तो उसके बाल बच्चों का क्या होगा? सब मुफलिस हो जाएंगे हैं, सब गुंडे बदमाश। तो उनका पालन करना जरूरी है। तो भोपाल इनके सिवा दूसरे भी ब्राह्मणों द्वारा प्रशंसित यज्ञ हैं, उनके द्वारा देवराज इंद्र के समान आप यज्ञ पुरुष की आराधना कीजिए। यज्ञ पुरुष कौन है? भगवान। तो राजा के प्रमाद दोष से लुटेरे प्रबल होकर प्रजा को लूटते हैं। उस अवस्था में यदि राजा ने प्रजा को शरण नहीं दी तो उसे मूर्तिमान कलयुग कहा जाता है। राजा जो है राज्य की रक्षा करता है, चोर लुटेरों को दंड देता है। अब राजा ही नहीं रहा राज्य में तो क्या होगा? यही बात बता रहे हैं। तो नकुल आगे कहते हैं यदि हम लोग ईर्षा युक्त मन वाले होकर ब्राह्मणों को घोड़े गाय दासी सजी सजाई हथनी जनपद खेत घर आदि का दान नहीं करते तो राजाओं में कलयुग समझे जाएंगे। जो दान नहीं देते शरणागतों की रक्षा नहीं करते वे राजाओं के पाप के भागी हैं। उन्हें दुख ही दुख भोगना है, सुख तो कभी नहीं मिलता। प्रभु बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान श्राद्ध
तीर्थों में स्नान किए बिना ही आप संन्यास ले लेंगे तो हवा द्वारा छिन्न भिन्न बादलों के समान नष्ट हो जाएंगे। लोक परलोक दोनों से भ्रष्ट होकर बीच में ही लटक जाएंगे। आप जो है त्रिशंकु हो जाएंगे, ना इधर के ना उधर के, घर का कुत्ता ना धोबी का ना घाट का, यही वाला आपका स्थिति हो जाएगा। आपको यही सब करना है तो उसका एक उम्र है, समय है, कीजिएगा। रिटायरमेंट एज होता है, रिटायरमेंट एज आएगा तो सब कर लीजिएगा। लेकिन अभी तो आपके सामने बहुत सारा कर्तव्य पड़ा है, राष्ट्र का निर्माण पड़ा है, लोगों की रक्षा, लोगों का घर बसाना सबका उजड़ा हुआ है। तो ये सब छोड़ के जाइएगा तो आप पाप के भागी होइएगा। तो बाहर भीतर जो कुछ भी मन को फंसाने वाली चीजें हैं उन सब को छोड़ने से मनुष्य त्यागी होता है। केवल घर छोड़ देने से त्याग नहीं होता। आप घर में रह के त्यागी हो सकते हैं यदि चीजों के साथ आप अटैचमेंट ना रखें, आप त्यागी हैं। महाराज, गृहस्थ आश्रम में रहकर वेद विहित कर्म में लगे हुए ब्राह्मण का कभी पतन नहीं होता। कुंती नंदन, जैसे इंद्र युद्ध में दैत्यों की सेनाओं का संहार करते हैं, उसी प्रकार जो वेग पूर्वक बढ़े चढ़े शत्रुओं का वध करके विजय पा चुका हो और पूर्ववर्ती राजाओं द्वारा सीवित अपने धर्म में तत्पर रहता हो, ऐसा कौन राजा शोक करेगा। नरेश, कुंती कुमार, आप क्षत्रिय धर्म के अनुसार पराक्रम द्वारा इस पृथ्वी पर विजय पाकर मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों को यज्ञ में बहुत सी दक्षिणाएं देकर स्वर्ग से भी ऊपर चले जाएंगे। अतः आप शोक मत कीजिए। अब सहदेव जी समझाएंगे, बारी बारी से सब लोग समझाएगा। फिर द्रौपदी आएगी, फिर भगवान कृष्ण आएंगे। तो सहदेव का युधिष्ठिर को ममता आसक्ति से रहित होकर राज्य करने की सलाह। तो सहदेव जी आगे कहते हैं, भरत नंदन, केवल बाहरी द्रव्य का त्याग कर देने से सिद्धि नहीं मिलती, शरीर संबंधी द्रव्य का त्याग करने से भी सिद्धि नहीं मिलती है या नहीं, इसमें संदेह। बाहरी द्रव्यों से दूर रहकर दैहिक सुख भोगों में आसक्त रहने वाला जो धर्म अथवा जो सुख प्राप्त होता है वह उस रूप में हमारे शत्रुओं को मिले, परंतु शरीर के उपयोग में आने वाले द्रव्यों की ममता त्याग कर अनासक्त भाव से पृथ्वी का शासन करने वाले राजा को जिस धर्म अथवा जिस सुख की प्राप्ति होती है वह हमारे हितैषी सुहृदों को मिले। 2 अक्षरों का मम, यह मेरा ऐसा भाव मृत्यु है। 3 अक्षरों का न मम, यह मेरा नहीं है ऐसा भाव अमृत सनातन ब्रह्म है। क्योंकि वास्तव में कुछ भी हमारा तो नहीं है। हमारा शरीर रहता, हमारा इस शरीर के ऊपर कंट्रोल रहता तो हम बीमार पड़ते या हम मुफलिस होते, गरीब होते, बूढ़े होते, जवान होते, नहीं होते। जैसा थे वैसा ही बने रहते। तो वास्तव में शरीर जो है परमात्मा द्वारा संचालित है। तो ये तो परमात्मा का दिया हुआ उधार घर है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन छोड़कर जाना पड़ेगा। तो न मम, मेरा कुछ भी नहीं है, यही ज्ञान है। और भगवान राम भी रामायण में कहते हैं, मैं और मोर तय माया, तही बस कीन्हे जीव निकाया। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा तेरा का जो चक्कर है, इसी के कारण जीव जो है इस भवकूप में गिरा हुआ है। तो इस भाव को छोड़ना है। भरत नंदन, इस जीवात्मा का अविनाशी होना निश्चित है। तब तो प्राणियों के शरीर का वध करने मात्र से उनकी हिंसा नहीं हो सकेगी।
इसके विपरीत यदि शरीर के साथ जीव की उत्पत्ति, उसके नष्ट होने के साथ ही जीव का नाश माना जाए, तब तो शरीर नष्ट होने पर जीव भी नष्ट हो जाएगा। उस दशा में सारा वैदिक मार्ग ही व्यर्थ सिद्ध होगा। वेद जो है वह अमर है, तो अमर चीज को इंजॉय करने वाला कोई इंजॉयर भी तो होना चाहिए। यह क्या कि जन्म लिया और मर गया, तो यह शरीर तो मरते रहता है, लेकिन इसके जो जो अंदर में इंजॉयर है, आत्मा है, परमात्मा है, वह कभी नहीं मरता, कभी नष्ट नहीं होता। वो वेद को हमेशा इंजॉय करता है, शरीर रहे ना रहे। अरे आकाश को लीजिए, आप रोज जो है रोड से निकलते हैं, उसी आकाश से होके रोज गुजरते हैं। क्या आकाश को आपने बदलते हुए देखा है? आकाश यथावत है, राजा हो या प्रजा, चोर हो या साधु, दुष्ट हो या सत्यवादी, उसी आकाश को रोज क्रॉस करते हैं। हम लोग सब लोग शेयर करते हैं, उसी आकाश में घूम रहे हैं। हम लोग सब लोग शेयर कर रहे हैं आकाश को, इस पर ध्यान नहीं देते हैं हम लोग। ये घर मेरा है, ये तेरा है, लेकिन बाहर में रोड पर जब चलते हैं तो उसी आकाश से आप होके गुजरते हैं, उसी आकाश से एक कुत्ता भी गुजरता है, एक हाथी भी गुजरता है, सब उसी आकाश से गुजर रहे हैं। वहां पे किसी को कोई बैर भाव नहीं है, सब लोग जो है शेयर कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज हैप्पी। लेकिन उसी पर एक दीवार डाल देते हैं तो कहते हैं ये मेरा हो गया है। और यही आकाश घर के बाहर है तो किसी को कोई नाराजगी नहीं है। तो आत्मा भी आकाश के जैसा है। आकाश जो है, आकाश में क्लाउड आता है जाता है, लेकिन क्लाउड के आने जाने से आकाश में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं। वैसे ही हम लोग के शरीर जो है एक घड़े के जैसा है। घड़ा फूट गया, घड़े के अंदर जो आकाश है उस पर कुछ प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। तो आत्मा जो है वो नश्वर नहीं है, इसी बात को सहदेव बता रहे हैं। इसलिए विज्ञ पुरुष को एकांत में रहने का विचार छोड़कर पूर्ववर्ती अत्यंत श्रेष्ठ पुरुषों ने जिस मार्ग का सेवन किया है उसका आश्रय लेना चाहिए। यदि आपकी दृष्टि में गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए राज्य शासन करना अधर्म है, तो स्वयं भी मनु तथा अन्य चक्रवर्ती नरेशों ने इसका सेवन क्यों किया? बड़े बड़े राजा मनु महाराज वो भगवान के परम भक्त थे, फिर भी वे गृहस्थ आश्रम में थे। उन्होंने उत्तानपाद को, प्रियव्रत को जन्म दिया। उन्हीं के पोता हुए सब ध्रुव, प्रहलाद, ये सब। तो कहने का मेरा अर्थ है कि भरतवंशी नरेश उन नरपतियों ने उत्तम गुण वाले त्रेता, सतयुग आदि अनेक युगों तक पृथ्वी का उपभोग किया। राजन, वन में रहकर वन के ही फल मूलों से जीवन निर्वाह करते हुए भी जिस पुरुष की द्रव्य में ममता बनी रहती है वह मौत के मुख में है। मोह छोड़ना है। भरतनंदन, प्राणियों का बाह्य स्वभाव कुछ और होता है, आंतरिक स्वभाव कुछ और। आप इस पर गौर कीजिए। जो सबके भीतर विराजमान परमात्मा को देखते हैं वे महान भय से मुक्त हो जाते हैं। प्रभो, आप मेरे पिता, माता, भ्राता, गुरु हैं। मैंने आर्त होकर दुख में जो जो प्रलाप किए उन सबको आप क्षमा करें। भरत कुलभूषण, मैंने जो कुछ भी कहा वह यथार्थ हो या अयथार्थ, आपके प्रति भक्ति होने के कारण मेरे मुख से सब बात निकली है। अब द्रौपदी आई। द्रौपदी का युधिष्ठिर को राजदंड धारण करने का, पृथ्वी का शासन करने के लिए
प्रेरित करना। अब द्रौपदी जो है कहती है, क्या कहती है? कुंती कुमार, आपके भाई आपका संकल्प सुनकर सुखी हो गए, पपीहों के समान आपसे राज्य करने की रट लगा रहे हैं, फिर भी आप इनका अभिनंदन क्यों नहीं करते? महाराज, उन्मत्त गजराजों के समान आपके बंधु सदा आपके लिए दुख उठाते हैं। अब तो उन्हें युक्ति युक्त वचनों द्वारा आनंदित कीजिए। अब तो समय आ गया। जिंदगी भर तो आपके आज्ञा के पालन का कष्ट ही ये लोग भोगे हैं, द्वित क्रीड़ा से लेके। तो अब तो सुख का समय आया, तो अब इनको जो है आप दुखी क्यों कर रहे हैं? तो राजन, द्वैत वन में सभी भाई जब आपके साथ गर्मी सर्दी आंधी पानी का कष्ट भोग रहे थे, उन दिनों आपने इन्हें धैर्य देते हुए कहा, शत्रुओं का दमन करने वाले वीर बंधु, विजय की इच्छा वाले हम लोग युद्ध में दुर्योधन को मारकर रथियों को रथहीन करके हाथियों का वध कर डालेंगे, घुड़सवारों सहित रथों को पृथ्वी से पाट देंगे। तत्पश्चात संपूर्ण भोगों से संपन्न वसुधा का उपभोग करेंगे। उस समय पर्याप्त दान दक्षिणा वाले नाना प्रकार के समृद्धशाली यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करने में लगे रहने से तुम लोगों का वह वनवास जनित दुख सुखरूप में परिणत हो गया। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ वीर महाराज, पहले द्वैत वन में इन भाइयों से स्वयं ही ऐसी बातें कहकर आप क्यों आज फिर हम लोगों का दिल तोड़ रहे हैं? जो कायर नपुंसक है वह पृथ्वी का उपभोग नहीं कर सकता। सही बात है, वह तो न तो धन का उपार्जन करता है न उसे भोग ही सकता है। जैसे केवल कीचड़ में मछलियां नहीं होती, उसी प्रकार नर नपुंसक के घर में पुत्र नहीं होते। जो दंड देने की शक्ति नहीं रखता उस क्षत्रिय की शोभा नहीं होती। दंड न देने वाला राजा इस पृथ्वी का उपभोग नहीं कर सकता। दंडहीन राजा की प्रजाओं को कभी सुख नहीं मिलता। नरश्रेष्ठ, समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री भाव, दान लेना देना, अध्ययन तपस्या, यह ब्राह्मण का ही धर्म है, राजा का नहीं। राजाओं का परम धर्म तो यही है कि वे दुष्टों को दंड दें, सत्पुरुषों का पालन करें और युद्ध में कभी पीठ न दिखावें। जिसमें समयानुसार क्षमा क्रोध दोनों प्रकट होते हैं, जो दान देता है कर लेता है, जिसमें शत्रुओं को भय दिखाने और शरणागतों को अभय देने की शक्ति है, जो दुष्टों को दंड देता है, दीनों पर अनुग्रह करता है, वही धर्मज्ञ है। आपको यह पृथ्वी न तो शास्त्रों के श्रवण से मिली है, न दान में, न किसी को समझाने बुझाने से उपलब्ध हुई है, न यज्ञ करने से, न भीख मांगने से। यह तो आप अपने बाहुबल से प्राप्त किए हैं, तो फिर काहे शोक करते हैं? वह तो शत्रुओं की पराक्रम संपन्न एवं श्रेष्ठ सेना, हाथी घोड़े रथ तीनों अंगों से संपन्न थी। द्रोण कर्ण स्वथामा कृपाचार्य जिसकी रक्षा करते थे, उसका आपने वध किया, तब यह पृथ्वी आपके अधिकार में आई है। आपने इसको जीता है महाराज। प्रभु, आपने अनेक जनपदों से युक्त इस जम्बू द्वीप को अपने दंड से रौंद डाला है। जम्बू द्वीप के समान ही क्रौच द्वीप को, जो महामेरु से पश्चिम में है, आपने दंड से कुचल दिया है। नरेश्वर, क्रौच द्वीप के समान ही शाक द्वीप को, जो महामेरु के पूर्व है, आपने दंड देकर दबा दिया। ये सब यूरोप ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। क्रौच द्वीप, पुरुष सिंह उत्तर शाक द्वीप के बराबर भद्रास वर्ष है, उसे भी आपने दंड से दबाना पड़ा है। वीर, इनके अतिरिक्त आश्रयभूत द्वीप, अंतर्द्वीप, समुद्र लांग कर उन्हें भी आपने दंड द्वारा दबाकर अपने अधिकार में कर लिया है।
महाराज, आप ऐसे ऐसे अनुपम पराक्रम करके द्विजातियों द्वारा सम्मानित होकर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। मतवाले साढ़ों बलशाली गजराजों के समान आपने इन भाइयों को देखकर आप इनका अभिनंदन कीजिए। पुरुष सिंह, शत्रुओं को संताप देने वाले आपके सभी भाई शत्रु सैनिकों का वेग सहन करने में समर्थ हैं, देवताओं के समान तेजस्वी हैं। मेरा विश्वास है इनमें से एक एक वीर भी मुझे पूर्ण सुखी बना सकता है। फिर ये मेरे पांचों पति क्या नहीं कर सकते? शरीर को चेष्टाशील बनाने में संपूर्ण इंद्रियों का जो स्थान है, वही मेरे जीवन को सुखी बनाने में सबका है। महाराज, मेरी सास कभी झूठ नहीं बोली। वे धर्मज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं। उन्होंने मुझसे कहा था, पांचाल राजकुमारी युधिष्ठिर शीघ्रता पूर्वक पराक्रम दिखाने वाले हैं। वे कई सहस्रों राजाओं का संहार करके तुम्हें सुख के सिंहासन पर बैठाएंगे। किंतु जनेश्वर, आज आपका यह मोह देखकर मुझे अपनी सास की कही हुई बात भी व्यर्थ दिखाई देती है। जिनका जेठा भाई उन्मत्त होता है, वे उसी का अनुसरण करने लगते हैं। महाराज, आपके उन्माद से सारे पांडव उन्मत्त हो गए हैं। यदि ये आपके भाई उन्मत्त नहीं हुए होते तो नास्तिकों के साथ आपको भी बांधकर स्वयं इस वसुधा का शासन करते। जो मूर्ख इस प्रकार काम करता है वह कभी कल्याण का भागी नहीं होता। भरतश्रेष्ठ, मैं संसार की सब स्त्रियों में अधम हूं, जो कि पुत्रों से हीन हो जाने पर भी जीवित रहना चाहती हूं। उसके पांचों पुत्र जो है वह अश्वत्थामा ने मार दिया था, फिर भी कह रही है कि मैं जीने का साहस रखती हूं। ये जो सब लोग आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी आप ध्यान नहीं देते। मैं इस समय जो कुछ कह रही हूं, मेरी यह बात झूठी नहीं है। आप सारी पृथ्वी का राज छोड़कर अपने लिए स्वयं विपत्ति खड़ी कर रहे हैं। जैसे मानधाता अम्बरीश भूमंडल के राजाओं में सम्मानित थे, आप भी सुशोभित हो रहे हैं। धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए पर्वत वन द्वीपों सहित पृथ्वी देवी का शासन कीजिए। उदासीन मत होइए। नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान, शत्रुओं के साथ युद्ध कीजिए। ब्राह्मणों को धन, भोग सामग्री, वेद शास्त्रों का दान कीजिए। अर्जुन के द्वारा राजदंड की महत्ता। अब फिर अर्जुन कहते हैं वैशंपायन जी, द्रुपद कुमारी का वचन सुनकर अपनी मर्यादा से च्युत न होने वाले महाभाव युधिष्ठिर का सम्मान करते हुए अर्जुन ने फिर कहा। अर्जुन के पास ज्यादा ज्ञान था, क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान उनको प्राप्त हो गया था, तो उनके पास ज्यादा जो है ज्ञान था। अर्जुन फिर बोले, क्या बोले? राजन, दंड समस्त प्रजाओं का शासन करता है। दंड ही उनकी सब ओर से रक्षा करता। सबके सो जाने पर दंड जागता है। इसलिए विद्वान पुरुषों ने दंड को राजा का धर्म माना है। देखिए, राजा भले ही महल में सो जाता हो, लेकिन किसी को पता है कि राजा जो है बड़ा स्ट्रिक्ट है, धर्म का बड़ा पालन करता है, न्याय का पालन करता है, तो उसका जो न्याय का दंड है ना, वह जन जन में प्रचलित होता है कि भाई राजा जो है बड़ा न्याय पूर्वक पालन करता है। यदि हमने कुछ गलती किया तो मेरे ऊपर जो है राजदंड गिरेगा। तो राजा भले ही महल में सो जाए, परंतु उसका जो बनाया हुआ राजदंड है वह जागता रहता है। उसके भय से लोग चोरी चकारी बलात्कार ये सब नहीं करते। तो जनेश्वर, दंड ही धर्म अर्थ की रक्षा करता है, यही काम का रक्षक है। अतः दंड त्रिवर्ग रूप कहा जाता है। दंड से धान्य की रक्षा होती है, इसी से धन की रक्षा होती है। ऐसा जानकर आप भी दंड धारण कीजिए, जगत के व्यवहार पर दृष्टि डालिए। कितने ही पापी राजदंड के भय से पाप नहीं करते,
कुछ लोग यमदंड के भय से, कोई परलोक के भय से, कितने ही पापी आपस में एक दूसरे के भय से पाप नहीं करते। जगत की ऐसी ही स्वाभाविक स्थिति है, इसलिए सब कुछ दंड में प्रतिष्ठित है। तो बहुत से मनुष्य दंड के ही भय से एक दूसरे को खा नहीं जाते। यदि दंड रक्षा ना करे तो सब लोग अंधकार में डूब जाएंगे, सब लोग पाप करना शुरू कर देंगे। तो यह उदंड मनुष्यों का दमन करता है, दुष्टों का दंड देता है। अतः उस दमन और दंड के कारण ही विद्वान पुरुष उसे दंड कहते हैं। तो दंड एक ऐसा चीज है जो सदैव जागता रहता है और शासन को ठीक ठाक रखता है। यदि ब्राह्मण अपराध करे तो वाणी से उसको अपमानित करना उसका दंड है। क्षत्रिय को भोजन मात्र के लिए वेतन देकर उससे काम लेना दंड है। वैश्यों से जुर्माना के रूप में धन वसूल करना दंड है। शूद्र दंड रहित कहा गया है, उससे सेवा लेने के सिवा और कोई दंड उसके लिए नहीं है। प्रजानाथ, मनुष्यों को प्रमाद से बचाने और उनके धन की रक्षा करने के लिए लोक में जो मर्यादा स्थापित की गई है उसी का नाम दंड है। दंडनीय पर ऐसी जोर की मार पड़ती है कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, इसलिए दंड को काला कहा गया। दंड देने वाले की आंखें लाल रहती हैं, इसलिए उसे लोहिताक्ष कहते हैं। ऐसे दंड सदा सर्वथा शासन के लिए उद्यत होकर विचरता है और नेता या शासक अच्छी तरह अपराधों पर दृष्टि रखता है, वहां प्रजा प्रमाद नहीं करती। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी सभी मनुष्य दंड के ही भय से अपने मार्ग पर स्थित हैं। राजन, बिना भय के कोई यज्ञ नहीं करता, बिना भय के कोई दान नहीं करता। दंड का भय ना हो तो पुरुष मर्यादा प्रतिष्ठा के मानन पर भी स्थिर नहीं रहता। मछली मारने वाले मल्लाहों की तरह दूसरे के मर्म स्थानों का उच्छेद दुष्कर कर्म किए बिना तथा बहुसंख्यक प्राणियों को मारे बिना कोई बड़ी भारी संपत्ति नहीं प्राप्त कर सकता। जो दूसरों का वध नहीं करता उसे इस संसार में ना तो कीर्ति मिलती है, न धन प्राप्त होता है, न प्रजा उपलब्ध होती है। इंद्र वृत्रासुर का वध करने से महेंद्र हो गए। जो देवता दूसरों का वध करने वाले हैं उन्हीं की संसार में पूजा है। रुद्र, स्कंद्र, इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, काल, वायु, मृत्यु, कुबेर, सूर्य, वसु, मरुदगण, साध्य, विश्वदेव, ये सब देवता दूसरों का वध करते हैं। इनके प्रताप के सामने नतमस्तक होकर सब लोग इन्हें नमस्कार करते हैं। परंतु ब्रह्मा, धाता, पूषा की किसी तरह पूजा नहीं होती, क्योंकि वे सब प्राणियों के प्रति संभाव रखते हैं। जितेंद्रिया एवं शांति प्राण है। जो शांत स्वभाव के मनुष्य हैं वे भी समस्त कर्मों में इन धाता आदि की पूजा करते हैं। संसार में किसी को भी ऐसे पुरुष को मैं नहीं देखता जो अहिंसा से जीविका चलाता हो, क्योंकि प्रबल जीव दुर्बल जीवों द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं। नेवला चूहे को खा जाता है, नेवले को बिलाव, बिलाव को कुत्ता, कुत्ते को चीता, परंतु इन सब का मनुष्य मारकर खा जाता है। देखो कैसे काल आ गया है। ये संपूर्ण चराचर जगत प्राण का अन्न है। यह सब दैव का विधान है, इसमें विद्वान पुरुष को मोह नहीं होना चाहिए। राजेंद्र, आपको विधाता ने जैसा बनाया है वैसा ही आपको होना चाहिए। जल में बहुतेरे जीव हैं, पृथ्वी पर वृक्ष के फलों में भी बहुत से कीड़े हैं। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो इनमें से किसी को कभी न मारता हो। यह सब जीवन निर्वाह के सिवा और क्या है। यदि संसार में दंड न रहे तो सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। यदि दंड मर्यादा की रक्षा न करे तो ब्रह्मचारी वेदों के अध्ययन में न लगे, सीधी गौ भी दूह न दुहावे और कन्या ब्याह न करे, दंड का मर्यादा का पालन न करावे तो चारों ओर से धर्म का लोप हो जाए, सारी मर्यादा टूट जाए,
लोग यह भी न जाने कि कौन वस्तु मेरी है कौन नहीं। दंड ही सारी प्रजा टिकी हुई है, दंड से ही भय होता है, ऐसे विद्वानों की मान्यता है। महाराज, इस प्रकार सारा जगत व्यवहार से आकुल और दंड से जर्जर हो गया है। आप भी उन्हीं उन्हीं न्यायों का अनुसरण करके प्राचीन धर्म का आचरण कीजिए। जो हाथ में हथियार लेकर मारने आया हो, उस आतताई को जो स्वयं भी आतताई बनकर मार डाले, उससे वह भ्रूण हत्या का भागी नहीं होता, क्योंकि मारने के लिए आए हुए उस मनुष्य का क्रोध ही उसका वध करने वाले के मन में भी क्रोध पैदा करता है। तो इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में अर्जुन वाक्य विषयक 15वां अध्याय पूरा हुआ। और आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।